यश यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। परमेश्वर द्वारा अद्भुत रीति से स्थापित एवं योजनाबद्ध निर्मित कलीसिया में तुम सबों का स्वागत है। यह तो एक कलीसिया है। परमेश्वरीय कार्य केवल और केवल उसके लोगों पर होता है, जो संसार से, जगत से चुन चुन कर साइड में इकट्ठा किए जाते हैं। स्पष्ट है यह तो स्पष्ट है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह वहीं पर मिलती है, बाहर वालों को नहीं। हर क्षेत्र में यही सीन है। विश्वासियों पर ही एवं विश्वासियों के लिए ही मसीहत है। तो जितने मुझे देखते, सुनते और समझ रहे हैं, वह यह जान ले कि चर्च में क्या होता है। मैं एक चर्च हूँ और हर एक चर्च में यही होता है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। यीशु मसीह के नाम पर काम होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम पवित्र होने के लिए बुलाता है, जो कि धर्म ग्रंथ है। उसके अनुसार भक्ति करने वाले आप ही पवित्र ठहरते हैं, वरन उसके अनुसार भक्ति न करने वाले अपवित्र बन जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं।
तो पाप बढ़ने के कारण यूहन्ना 3:16 लागू हुआ, जो कि यीशु आया इसलिए क्योंकि पुराना नियम जब दिया गया था वह भक्ति को स्थापित करने के लिए, वरना भक्तों को भक्ति किस तरह से करनी है वह भी न आ रही है। इसलिए भक्ति सिखाने के लिए स्वयं परमेश्वर जो कि भगवान है भक्त बना और भक्ति सिखाई। यीशु नाम परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर पुतला बनाया, मनुष्य बनाया, मनुष्य देह, और उसमें सांस फूकी, प्राण। इसलिए यह परमेश्वर द्वारा बनाई गई मूर्ति जीवित है, हिलती है, देखती है, इसके आंखें हैं, देखती है, इसका मुंह है, बोलता है, इसके कान है, सुनते हैं। वरण शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य परमेश्वर ही की रचना कर रहा है। मनुष्य को पता ही नहीं कि वह शैतान की कठपुतली है। मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्तियां शैतान की उपज है। शैतान तो पहले ही से धूर्त रहा है, वह स्वयं को ही भगवान मानता है। वह यह जानता है कि भगवान को कुछ आता ही नहीं। अगर भगवान की जगह मैं होता तो उससे भी अच्छा मैं करता, ऐसा शैतान का मानना है। शैतान स्वयं को ऊंचा उठाने के कारण नीचे फेंका गया है, वरना उससे उसकी शक्तियां वापस नहीं ली गई, क्योंकि भगवान जो कुछ भी देता है वह किसी भी कारणवश लेता नहीं। उसकी यही खूबसूरत आदत है कि वह केवल देता ही रहता है। मनुष्य निर्मित मूर्तियां भगवान के विरुद्ध है, शैतान की ओर से। मनुष्य को कुछ पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। अब वह मूर्ति है।
यह एक मनुष्य निर्मित मूर्ति है जो वहां पड़ी थी। इसका कान भी निकला है। कान तो पहले से टूटा है। क्या यह मूर्ति जिसकी आंखें हैं वह देखती है? जिसके हाथ हैं क्या ये हिलते हैं? क्योंकि यह मनुष्य निर्मित है, मनुष्य ने बनाई है, जो वहां पड़ी है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मूर्ति पूजा शैतान द्वारा मनुष्यों के लिए केवल और केवल मिथ्या मार्ग है। साइंस की भाषा में समझाऊं तो जो मूर्तियां हैं, अब बारिश का सीजन है। बारिश में बिजलियां हैं, बिजली के तार हैं, मूर्ति है जिसे मनुष्य स्वयं अपने हाथों से बनाता है और उसे खरीदता है। और उसकी पूजा करता है। व्यर्थ है। अब बारिश में जो मूर्ति पूजा होती है महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण भारत देश में होती है। वरण बड़ी बड़ी मूर्तियों को जब लाया जाता है उस वक्त बारिश तेज होती है, क्योंकि भगवान कोपित हो जाता है जब देखता है कि भक्त शैतान के बहकावे में आकर मुझसे विपरीत हो चुके हैं। मनुष्य को कुछ पता ही नहीं। मूर्तियों को जब लाया जाएगा, करंट, बिजली, शॉक अगर उसे टच होगा, कहीं पर भी तार, बिजली की तार टूटी होगी, उसे करंट पास हुआ होगा और वह उसी मूर्ति को टच हो जावे तो उस मूर्ति को कुछ नहीं होगा, वरन उस मूर्ति को छूने वाले शरीर जो निरर्थक मूर्ति पूजक बने हैं, जो उस मूर्ति से लिपटे होंगे, वह भी इस कारण कि वह मूर्ति गिरे ना। अगर वह मूर्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर पाती है, इतनी समझ होनी चाहिए मनुष्य में
कि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाती उसे संभालना क्यों। वर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि इस वक्त बारिश का सीजन है और इसी बारिश में मूर्ति पूजा होती है, तो बड़ी बड़ी मूर्तियां उस बिजली की तारों को छू जाती है, तो उस तार में अगर बिजली पास होवे, करंट निकले, शॉक लगे उस मूर्ति के द्वारा, तो उससे लिपटे हुए शरीर को वह शॉक लगेगा और वह शरीर, जीवता शरीर मृतक हो जाएगा। मूर्ति पूजा तो मूर्खता है, वरण हे मूर्ति पूजको, मैं आत्मा में देख रहा हूं, इसलिए सावधान रहो। क्योंकि बदलाव एक झटके में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आवेगा या फिर होवेगा। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। परमेश्वर का दास, गॉड मैन होने के नाते मेरा आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहता है, जगत में बहुत से मूर्ति पूजक हैं। अगर वे मूर्तियों की पूजा न करें वरन स्वयं के भीतर जो आत्मा है उसी को वे उनका नाम दे, और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखे, तो वे सत्य को भली भांति जान जाएंगे। क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा है। इसलिए स्वयं यीशु मनुष्यों से कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे बीमारों, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना रहे, केवल मेरे पास आओ, निःशुल्क उसका इलाज होवेगा। प्रार्थना उत्तर देती है। धर्मी जन की प्रार्थना यहाँ से स्वर्ग में जाती है और स्वर्ग से उत्तर लेकर नीचे को आती है। कितनी भी बड़ी बीमारी
क्यों न रवे, अपनी बीमारियों में न मरो। हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ, और देखो चमत्कारिक दृष्टि से तुम्हारा कर्जा 10 मार्गों से नील होता हुआ पाओगे। बाइबल कहती है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। यीशु अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। क्यों आ रहा है? न्याय करने को। जितने उसमें बने हैं और जितने उससे भटके हैं, Amen.